पार्टी के लिए काम न करने वाले लोगों को, बहुत से लोगों को टिकटें दे दी गई, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। और उसमें ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो ना जिताऊ थे ना टिकाऊ थे। और बीजेपी ने हर वर्ग का ख्याल रखा। उन्होंने प्रदेश की 10 से 12% आबादी के व्यक्ति नायब सैनिक को प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को मात्र 5-4 टिकटें दी, बाकी टिकटें उन्होंने नहीं दी। भाई कुछ ईवीएम में है, देखो मेरे ख्याल से धुआं वहीं उठता है जहाँ थोड़ी बहुत आग लगी हुई है। ये अगर बाबू बेटा यहाँ रहेंगे तो कांग्रेस का भट्ठा ही बैठता था। शैलजा का अपमान हुआ है या सुरजेवाले का अपमान हुआ है, ये गलत है। जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये करण चौधरी गई है, विष्णु साहब गए हैं, ये मतलब पहले ही समझ जाते तो ये कांग्रेस बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीतती। बीजेपी से आकर के कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस की सरकार बना सकती है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी बातों में आए तो हरियाणा प्रदेश का हाल उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन करना चाहिए और हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ जींद में। जींद जिले में अभी मैं मौजूद हूँ और जींद जिले में हम खास बातचीत करेंगे। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के रमेश सैनी जी हैं, राजेंद्र सोनी जी हैं समाज सेवी, और हमारे अंकल जी हैं जो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं हर क्षेत्र में। तो इस खास बातचीत में बात करेंगे कि कांग्रेस जो कि करारी हार हुई है हरियाणा विधानसभा में, और जो कि आने वाले जो 3 स्टेटों में भी जो कांग्रेस की जो अग्नि परीक्षा है उनको लेकर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो सर हैं अपने पार्टी को मजबूत रखने के लिए क्या विचार और क्या रणनीतियां लेकर आएंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे हरियाणा में जो अब की बार जो इलेक्शन है कांग्रेस जीतते जीतते हारी है, उसका कारण क्या था? क्योंकि आपने संगठन में काम किया है, अंदर तक आपने देखा है। देखो, पार्टी की हार के कारण तो बहुत से हो सकते हैं। पहला तो जो ईवीएम थी उसमें भी हमें शंका है कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, क्योंकि बहुत सी ईवीएम के अंदर 90% बैटरी ऐसे की ऐसी मिली जिससे अंदेशा है भाई कहीं घालमेल हुआ है। और दूसरी बात, प्रदेश का जो हमारी लीडरशिप थी उनका आपसी तालमेल ना होना भी इस हार का कहीं ना कहीं बड़ा कारण बनता है। अच्छा, जो मेन रोल किस चीज का है, गुटबाजी का है या ईवीएम का है? गुटबाजी का नहीं है, मेन रोल तो जो टिकटों का वितरण है वो है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की 31 आदमियों की, उससे पहले कांग्रेस की एक तरफा हवा थी। और जो पार्टी के अंदर सीटिंग गेटिंग का जो मामला सेट हुआ, जिसकी वजह से टिकटें हारने वाले कैंडिडेटों को दी गई, आवाज एक रुक गई। और जब 11 तारीख को 12:30 बजे यानी 12 तारीख थी, उस दिन जब जो टिकटों की लिस्ट जारी हुई उसमें जीतने वाले लोगों को टिकट न दे करके मतलब पार्टी के लिए काम न करने वाले लोगों को, बहुत से लोगों को टिकटें दे दी गई, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 82 टिकटें बांटी जो उनकी मनोपली थी, और उसमें ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो ना जिताऊ थे ना टिकाऊ थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते थे कि जिताऊ और टिकाऊ को टिकट मिलेगी, तो उसमें तो मुझे कुछ बू ऐसे आने लगी जैसे कहीं जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे उदय भान जी और जो हमारे प्रभारी थे दीपक बाबरिया जी, कहीं लेन देन की ज्यादा चर्चाएं इस मामले में हुई और लोगों ने मन बना लिया कि भाई पार्टी बिजनेस कर रही है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। अच्छा, यदि मैं बात करूं जैसे हरियाणा में जैसे बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की है और अब की बार तो बहुमत के साथ आई है, और कांग्रेस लगातार 2 बार हार चुकी है, तीसरी बार अब की बार है। तो क्या ऐसा नहीं लगता था चेहरा बदल के देखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने भी मास्टरमाइंड गेम यानी करा है, जैसे खट्टर को हटा के नायब सैनी को लेके आए। देखियो, जो कांग्रेस पार्टी ने तो भूपेंद्र हुड्डा ने जो 2 महीने पहले लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट को ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और बीजेपी ने हर वर्ग का ख्याल रखा।
उन्होंने प्रदेश की 10 से 12% आबादी के व्यक्ति नायब सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया, जिसके साथ ओबीसी की सभी जातियां उनके साथ चली गई। और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को मात्र 5-4 टिकटें दी, बाकी टिकटें उन्होंने नहीं दी। और वो जो ओबीसी को 5-7 टिकटें दी, वो भी ऐसी जगह पे दी जहां से वो सीट नहीं निकल सकती थी। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं जींद हल्के की और जींद विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। जींद जिले के अंदर जींद विधानसभा में 5 विधानसभा थी, 5 में से 3 टिकटें एक जाति विशेष को दे दी और एक सीट रिजर्व थी नरवाना की। यहां से ओबीसी के कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए थी, उन्होंने ओबीसी को न दे करके पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जो पार्टी के अंदर 3 महीने पहले आया था और पार्टी के लिए उसने ना कोई काम किया था, सिर्फ एक टैग था। प्राचीन समय उसका फादर यहाँ से, उसके पिताजी यहाँ से मंत्री रहे थे। तो पार्टी कहीं ना कहीं पुराने अपने रिश्ते निभाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सीट को खो दिया और जींद जिले की 4 सीट यहाँ से बीजेपी के खाते में चलेगी। अच्छा सर, जैसे बार बार जो चर्चा का विषय बनता रहता है भाई कि ईवीएम में जैसे छेड़छाड़ हुई है, जैसे 90% बैटरी भी बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पर 90% बैटरी थी वहां पर बीजेपी की जैसे लीड हुई है, जीती है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो, जैसे भाई साहब ने बताया है भाई कुछ ईवीएम में है। देखो, मेरे ख्याल से धुआं वहीं उठता है जहाँ थोड़ी बहुत आग लगी हुई, क्योंकि बगैर आग तो कहीं धुआं नहीं उठता नहीं। लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया कि जो नेतृत्व है हमारा कांग्रेस का, उसकी भी कहीं ना कहीं मतलब गलतियां हुई है और उसी का खामियाजा हमारे को आज भुगतना है। अच्छा अंकल जी, यदि देखा जाए जैसे जो नेता जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे रख के जैसे जो चुनाव लड़े हैं 2 चुनाव, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, तो क्या चेहरा बदल के आगे जैसे आगे जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या जीत की ओर आसार लग रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें 60-65 सीट जीतने के लिए तैयार थे। हमारी कांग्रेस की बहुत बढ़िया हवा थी। अकेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो फ्री हैंड किया गया, उसने हमारी पोजीशन खराब कर दी सारी। ये अगर बाबू बेटा यहाँ रहेंगे तो कांग्रेस का भट्ठा ही बैठता चलेगा। ये चेहरा बदल के कोई इसको पार्टी से निकाल करके बिल्कुल अगर काम करेगी तो कांग्रेस उभर सकती है, नहीं तो ये आगे भट्ठा ही बैठता चलेगा। अच्छा, सूत्रों के माने तो जैसे राहुल गांधी भी काफी नाराज हैं हरियाणा के नेतृत्व से, तो यानी उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये कह जाऊँ, ये जो फ्री हैंड किया ना राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए। ये अकेला फ्री हैंड क्यों किया गया है? ये जो शैलजा का अपमान किया गया है, ये भी गलत है। इसको सबको बराबर लेके चलेगा तो कांग्रेस पार्टी उभर सकती है, वरना नहीं उभरेगी। इन्होंने मतलब इस बात पर बड़ी गौर करनी चाहिए। अरे राहुल गांधी को सोचना चाहिए इस बात के बारे में, अगर भाई ये अकेला जो फ्री हैंड हुड्डा साहब को किया है या शैलजा का अपमान हुआ है या सुरजेवाला का अपमान हुआ है, ये गलत है। जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये करण चौधरी गई है, विश्नोई साहब गए हैं, ये मतलब पहले ही समझ जाते तो ये कांग्रेस बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीतते। अच्छा सर, जैसे देखा जा रहा है कि भाई जैसे अशोक तंवर है, एक दलित नेता है, जैसे बीजेपी में सारा जैसे इलेक्शन को कवर किया उन्होंने, और कुछ ही समय में जैसे 5 तारीख को ही वो जैसे कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, उसका कितना कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ? जो अशोक तंवर एक मेहनती साथी है, परंतु उसने हड़बड़ाहट में जो फैसला लिया उससे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। बाकी उसकी घर वापसी उसके लिए शुभ संकेत है और उसको एक जगह पे टिक करके राजनीति करनी चाहिए। अभी उसकी उम्र भी कम है और वो लंबे समय तक राजनीति करने वाले साथी हैं। और मैं तो चाहूंगा कि भाई वो एससी समाज से संबंध रखते हैं, एससी और बीसी को साथ मिला करके उनकी आला कमान में जहां राहुल गांधी तक उनकी पहुंच है, और वो राहुल गांधी से कहें भी हरियाणा प्रदेश में ओबीसी के किसी चेहरे को आगे किया जाए। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से, भाई अगर वो प्रदेश का मुख्यमंत्री सैनी है और सैनी को ही प्रदेश का अध्यक्ष बना करके अगर वो मतलब लड़ाई लड़ते हैं आगे आने वाले समय में, तो ओबीसी निसंदेह बीजेपी से आकर के कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस की सरकार बना सकती है। यदि अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीमो हैं वो नहीं समझे इस बात को, या इन बड़े लोगों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी बातों में आए, तो हरियाणा प्रदेश का हाल
उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा हो जाएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे देखा जाए हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के उदय भान जी ने जैसे जो नेतृत्व करना था और वो भी होडल से जैसे विधानसभा का जैसे चुनाव लड़ा उन्होंने और वहां पर वो जीते भी नहीं, तो क्या उनका निर्णय आपको सही लगा या गलत लगा? देखियो, उदय भान जी को पहली बार तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना ही गलत था, क्योंकि वो इतने कर्मठ व्यक्ति नहीं थे। वो तो एक खड़ाऊ थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। उनके अपने कोई डिसीजन नहीं होते थे और वो जो बात हुड्डा साहब कहते थे वही बात वो जनता में कह देते थे। और उनकी हार ने इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके फादर के नाम आयाराम गयाराम का नाम जुड़ा हुआ था, उसने उस बात को पुख्ता कर दिया। इन लोगों का कोई जनाधार नहीं। ऐसे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन करना चाहिए और हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि वे उनने उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, टिकटों में सौदेबाजी की है। क्योंकि जो यहाँ की जो टिकट दी गई है वो चौधरी उदयभान सिंह ने अड़ करके ली, कहीं ना कहीं उसमें मोल भाव का मतलब अंदेशा होता है और यहाँ का प्रत्याशी और उसके बहुत से लोग इस बात का संदेह भी जता सकते। अच्छा, जींद की यदि मैं बात करूं, जींद की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जींद विधानसभा की कह रहा हूँ। यहाँ से जो प्रत्याशी मांगेराम गुप्ता जी के लड़के महावीर गुप्ता जी थे, उनकी टिकट के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उन्होंने पूरा जोर लगाया। कहीं न कहीं मोल भाव उनसे हुआ है तभी, क्योंकि जो व्यक्ति 3 महीने पहले पार्टी में आया हो और पार्टी की किसी गतिविधि में शामिल न हो, उनको टिकट दे देना ये उन युवाओं के साथ खिलवाड़ था। उनकी गर्दन उतारने का काम किया, जिन लोगों ने इस हलके के अंदर अपना पैसा और सब कुछ लगा करके लिए पार्टी को जी जान से उठाने का काम किया, परंतु पार्टी को डुबोने का काम उदय भान जी ने किया। उनको तुरंत प्रभाव से इसका दंड भुगतना चाहिए। जैसे सर मैं यदि जुलाना की बात करूं, जो जुलाना से जो एमएलए बनी है विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट भी जैसे वो बता रहे थे भाई ये देश की बेटी है और बीजेपी वालों ने कहा कि भाई ये कांग्रेस की बेटी होगी, इसको किस नजर से देखते हैं? देखो, वैसे तो वो हमारी बेटी है, बहन है और खिलाड़ी सबके होते हैं, ना उसके ऊपर कोई जाति का टैग होता, ना किसी धर्म का, गोत्रनाथ का, परंतु उनको यहाँ से चुनाव जबरदस्ती लड़ा करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने बहुत बड़ी गलती की है। उस लड़की की वजह से हमारे इस जुलाना हल्के के बहुत से नौजवान साथियों का हक मारा गया। उन लोगों ने प्रदेश के अंदर कांग्रेस को उठाने के लिए और जुलाना हल्के के अंदर कांग्रेस को उठाने के लिए जी जान एक कर दी थी। उन लोगों ने अपनी जमीनें बेच करके, अपने बच्चों की स्कूल की फीस न दे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पोस्टर लगाए और आखिर में उनके पेट में छुरा घोप करके दूसरा प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी उतारने का काम किया। ये पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुखदायी बात थी और उन नौजवान साथियों के लिए बड़े दुख की बात थी जिन्होंने अपना सब कुछ यहाँ लगा दिया। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, जैसे हरियाणा प्रदेश युवाओं के लिए जाना जाता है, क्या कांग्रेस पार्टी को युवाओं को आगे ला करके नई राजनीति का निर्माण नहीं करना चाहिए? देखो, ये बात राहुल गांधी जी कहते रहे हैं हमेशा से कि भाई युवाओं को आगे लाओ, परंतु जो ये टिकट वितरण हुआ इसमें युवाओं के साथ साथ युवाओं की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया, जातिगत आधार पे ज्यादा ध्यान दिया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने रिश्ते नाते निभाते हुए ये सारी टिकटें 82 टिकटें बांटी, जिसका परिणाम आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और अगर इसी प्रकार की सोच पार्टी के लोगों की रही तो आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी उठ पाएगी। दोस्तों तमाम हमने बातचीत की है। हमारे बीच में रमेश सैनी जी थे जो जींद के, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, और लगभग इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनमें काफी खामियां रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो हाईकमान है इन विषयों पर जो विचार करने की जो जरूरत है। तो दोस्तों आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे ताजा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।